उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी गतिमान योजनाओं और विकास की दृष्टि से शुरू की जाने वाली नई योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो मांग रखी गई है उन्हें आज विधानसभा के सामने रख दिया गया है। हमने इस बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिनमें से 2,152 करोड़ रुपए राजस्व में पहले से चली आ रही है योजनाओं के लिए जाएंगे और पूंजीगत संरचना और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जोशीमठ जैसे अन्य स्थानों पर कई आपदा के राहत कार्यों के लिए भी इसमें 263 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या खास रहा है? देखिए, अनुपूरक बजट जो योजनाएं हमारी गतिमान हैं और जो नई योजनाएं विकास की दृष्टि से शुरू की जानी है, उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगे रखी जाती हैं उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में जो हमारा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा और फुटफॉल बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसलिए इस पर एलिवेटेड रोड बनाए जाने की जो योजना भारत सरकार के साथ हमने मिलकर बनाई है, भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उसमें हमको सहमति भी दी है। इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य प्रकार के जो काम हैं उन कामों के लिए 925 करोड़ रुपए का इस अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जोशीमठ है, हमारे अन्य स्थान हैं, अभी धराली में आई हुई आपदा है, इनके राहत कार्यों के लिए भी इस अनुपूरक में 263 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें जिलाधिकारियों से आपदा में क्षतिग्रस्त जो हमारी सड़कें हैं, हमारे पुल हैं, आपदाग्रस्त क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए अलग से भी 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभिन्न विभागों में अवस्थापना के कार्यों के लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और आप सभी को पता है कि 2027 में जनवरी माह में ही हमारे यहाँ पर कुंभ प्रस्तावित है, उसके लिए भी हमने तैयारी प्रारंभ कर दी है और उसकी तैयारियों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए इस अनुपूरक में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार शासकीय योजना के अंतर्गत, जिसमें कि भारत सरकार हमको 90 और 10 के रेशियो में जो सहायता हमारे राज्य को प्रदान करती है, इसमें 50 सालों तक बिना ऋण के हमको केंद्र से केंद्र पोषित योजनाएं, अन्य योजनाएं मिलती हैं, उसके लिए भी जो राज्य का अंश होता है, राज्य का अंश भी तैयार रहना चाहिए, जिससे कि जैसे ही केंद्र से हमको बजट आवंटित होता है वैसे ही योजनाएं धरातल पर आ जाए। राज्य ने इसकी तैयारी की है और इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए हम लगभग 850 एकड़ जमीन पहले ही भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय को निःशुल्क रूप से हस्तांतरित कर चुके हैं और अब उसका विस्तारीकरण होना है, जिसमें चूंकि जो रोड अभी पंतनगर से लालकुआ की ओर जाती है उसका अलॉटमेंट चेंज होना है। उन सब में मिलाकर भारत सरकार का बड़ा हिस्सा है, लेकिन 188 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी प्रकार हमने 100 यूनिट बिजली से कम खर्च करने वालों के लिए जो हम सब्सिडी योजना लेकर आए हैं, उसमें भी हमने और अन्य योजनाओं में मिलकर 125 करोड़ रुपए का प्रावधान इस पर किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 80% केंद्र पोषित और 20% राज्य का अंश होता है, उसके लिए 114 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में, जिसमें 90% केंद्र पोषित होता है, उसमें भी 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल विभाग के अंतर्गत KFW परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। नंदा राजजात योजना
जो नंदा राज्यात हमारी बहुत यहाँ का प्रमुख एक यात्रा होती है, जो कुमाऊं गढ़वाल पूरे उत्तराखंड के केंद्र बिंदु पर होती है। एक तरह से अगर उसको पर्वतीय क्षेत्र का महाकुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसको भी बहुत भव्य और दिव्य तरीके से करना है, 2026 में प्रस्तावित है। उसके लिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बाकी विभागीय मदों में अन्य तरीके से जो होगा, इसके लिए सेपरेट रूप से इसकी भी हमने तैयारी प्रारंभ कर दी है। लोक निर्माण विभाग के जो काम चल रहे हैं उसके लिए 90 करोड़ रुपए का एनडीआरएफ के अंतर्गत अग्निशमन सेवाएं, उसके विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 78 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश के मार्गों के लिए, पुलियों के अनुसंरक्षण के लिए और तमाम प्रकार के जो काम हैं जो हमारी सड़कों और पुलियों से संबंधित हैं, उसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुलिस विभाग में आवास बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि पुलिस के जवानों को, उनके पुलिस के अधिकारियों को जो हमारे जिलों में होते हैं, थानों में होते हैं, चौकी में होते हैं, उनको उनके कार्यस्थल के पास ही आवास मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने प्रारंभ किया, भारत सरकार भी इसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। जहां भारत सरकार से हमने इसमें सहायता का भी अनुरोध किया है, वहीं उनके आवासों के निर्माण के लिए, भवनों के लिए 60 करोड़ रुपए की धनराशि का इस अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। शारदा रिवर फ्रंट जो कि हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है,